Hey guys, welcome back to Universal Education. So today we will discuss in daily organic, learn daily organic with Shivam. So इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय KMnO4, राइट. सो पोटेशियम परमैंगनेट जिसको बोलते हैं. तो यहाँ पर KMnO4 इसको आप DNF ब्लॉक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैंने एक रिएक्शन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है इसके बारे में कि किस तरीके से एल्कीन को ऑक्सीडाइज करके बना देता है OH, ठीक है. और किस तरीके से हॉट अगर मतलब एसिडिक मीडियम लिया जाए और हॉट KMnO4 लिया जाए तो बना देता है ओइक एसिड, राइट. तो ये सारी चीज़ जो है अभी हम फर्दर देखेंगे कि और अदर वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड साथ KMnO4 क्या कर सकता है, ठीक है. कुछ मैकेनिज्म भी देखेंगे हम यहाँ पर, मैकेनिज्म कैसे मतलब होता है, किस तरीके से प्रोडक्ट मिलता है, राइट. सो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, एंड हैज मेनी यूजेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज यू नो, ठीक है. KMnO4 का बहुत ही मतलब बेहतर यूज किया जाता है फॉर द ऑक्सीडेशन पर्पज, क्योंकि बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट. अब इसका इंट्रोडक्शन अगर मैं करूँ तो ऑफ ऑल द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डिस्कस्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 is probably the most common and also the most applicable, right, as will be shown below. KMnO4 can be utilized to oxidize a wide range of organic molecules. तो organic molecules का रिडक्शन जो है वो हम करते थे जिंक वगैरह से, जिंक H2O ले लेते थे तो हम उससे रिड्यूस करते थे. बट यहाँ पर जब हमें ऑक्सीडेशन करना होगा तो वी हैव टू यूज व्हाट, KMnO4. हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो हाफ रिएक्शन किस तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है उसको हम देखते हैं, क्योंकि हाफ रिएक्शन के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन जो है पता चलता है कि कितना उसने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, या कितना उसने प्रोटॉन छोड़ा, ठीक है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो कितनी है, वो सारी चीज़ें मैटर करती है और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस तरफ जाएगा. सो देखो जो Mn है वो अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 7 होता है और रिड्यूस हो जाता है ये खुद में, इज रिड्यूस्ड अंडर एसिडिक कंडीशन. जब आप एसिडिक एसिडिक कंडीशन यूज करते हो और उसके बाद यूज करते हो हीट, तो वहाँ पर उस समय 7 से +7 से ये +4 में चला जाता है, ठीक है. और उसके बाद Mn सेकेंड अकॉर्डिंग टू हाफ रिएक्शन इज सोन इन बेलो विद द इंडिकेटेड सेल पोटेंशियल. तो यहाँ देख लो कि MnO4 माइनस जो है वो हमारे पास वेरियस रिएक्शन शो कर रहा है, हाफ रिएक्शन शो कर रहा है. एंड यू कैन सी हियर 4H+3 इलेक्ट्रॉन और ये बना देगा MnO2 ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाता है और साथ में पानी मिलता है जो कि हाइड्रोलिसिस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर बाई प्रोडक्ट एज निकल जाता है अदर वेरियस रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में. 8H+5 इलेक्ट्रॉन Mn2+ ये प्रोड्यूस करेगा और 4H2O, तो Mn2+ यहाँ पर मिल रहा है, राइट. और इस समय इसकी जो वैल्यू है दैट इज 1.5 वोल्ट यहाँ पर पोटेंशियल है. नाउ 2H2O अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो फिर ये प्रोड्यूस करेगा Mn2+ और 4OH-. तो वेरियस हाफ रिएक्शन शो कर रहा है और सबसे कम पोटेंशियल जो है वो किसकी है, 0.6 वोल्ट लास्ट वाले की है, ठीक है, जहाँ पर Mn2+ प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में 4OH- प्रोड्यूस हो रहा है. तो 4OH- का हम यूज कर सकते हैं फर्दर. तो इस तरीके से हम मैकेनिज्म को भी डिफाइन करते हैं, राइट. तो ये रहा सबसे बढ़िया जो है, मतलब सबसे बढ़िया जो आप रिएक्शन यहाँ पर शो हो रहा है 1.68 वोल्टेज जो है पोटेंशियल जो है यहाँ पर इसका पहले का मिल रहा है, जिसमें MnO2 यानी कि ब्राउन प्रेसिपिटेट बन रहा है. और वही चीज़ बनती है जब कोल्ड हम लोग यूज करते हैं, यानी कि अगर आप मतलब ऑक्सीडाइज कर रहे हो एल्कीन को तो उस समय भी हम यही पाते हैं. नाउ नेक्स्ट, जनरल रिएक्टिविटी विद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो जो वेरियस टाइप्स होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उनके साथ कैसे रिएक्शन करेगा और ये KMnO4 उसको हम देखेंगे. सो देखो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जैसे कि कार्बन एटम्स विद पाई बॉन्ड एज इन एल्कीन्स एंड एल्काइंस, इनमें जो है ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है. तो ये दिस इज नेसेसरी दैट कि अगर वीक बॉन्ड है, मतलब सफिशिएंटली वीक बॉन्ड है, तो जरूर उसको ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, KMnO4. तो यहाँ पर कार्बन एटम्स विथ पाई बॉन्ड्स एज इन एल्कीन्स, तो ये देखो डबल बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है, यानी कि अगर C डबल बॉन्ड हुआ है आपके पास तो उसको भी ब्रेक करने की
इसके अंदर पोटेंशियल होती है, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहना कंपलसरी होता है, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल अभी देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट। तो पहला फिक्स हो गया कि कार्बन एटम्स विद पाई बॉन्ड्स, अगर कार्बन एटम्स है पाई बॉन्ड साथ, उसको ये क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। कार्बन एटम्स विद वीक सी एच बॉन्ड, कार्बन एटम जो है वो अगर वीक सी एच बॉन्ड बनाया है तो उसको भी ऑक्सीडाइज करता है, और ऑब्वियसली वही करता है, ठीक है, अगर देखा जाए तो। अगर जैसे मान लो आपके पास CHO है, ठीक है, और उसके बाद फिर अगेन यहाँ पर CHO है, तो इसको ऑक्सीडाइज करके जो है ये कन्वर्ट कर देता है टू HCOOH, यानी कि ओइक एसिड में, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा अगर H अवेलेबल है तो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज such as CH bond in alpha position of substituted aromatic benzene। तो CH bond in alpha position, इसका क्या मतलब है कि अगर जैसे मान लो ये है आपके पास बेंजीन, राइट, तो अल्फा पोजीशन पर अगर CH बॉन्ड यहाँ पर कोई है तो उसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है एरोमेटिक रिंग के साथ जो लगा हुआ है CH बॉन्ड, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज CH bonds in carbon atoms containing CO bonds including alcohol and aldehyde, मतलब कि ये CO बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो अब यहाँ बात करेंगे कि CH बॉन्ड विच इज कंटेनिंग, ठीक है, ऐसा मतलब CH बॉन्ड जो है यानी कि ऐसा कार्बन जो कि C डबल बॉन्ड हो या फिर CO बॉन्ड कंटेन कर रहा है, COH भी हो सकता है, सो इंक्लूडिंग अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, ये उसको क्या कर सकता है, उसको ऑक्सीडाइज करा सकता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइडिक में H होता है, ठीक है, तो जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा उसको ओइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो उसको हम फर्दर आगे देखते हैं और फुल डिटेल में। तो अब हम ग्लाइकॉल की बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे CC बॉन्ड्स इन ग्लाइकॉल, अगर ग्लाइकॉल की बात करें तो ये होता है CH2OH एंड CH2OH, राइट। तो ग्लाइकॉल जो है इसको भी ये ऑक्सीडाइज कर देता है, कौन, KMnO4। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। बेसिकली एग्जाम्स में यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि बताओ ग्लाइकॉल को करेगा कि नहीं करेगा, या फिर पर्टिकुलर एक ये फंक्शन दे देगा किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में और पूछ लेगा कि बताओ इसमें से कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज होंगे विद द हेल्प ऑफ KMnO4। तो नेक्स्ट है CC बॉन्ड्स नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग एंड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो CC बॉन्ड्स नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, तो अगर मान लो ये है तुम्हारे पास और एरोमेटिक रिंग और उसके बाद CC बॉन्ड अगर मिल रहा है तो यहाँ पर इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, राइट। तो अब ये सारी चीज़ें हम फर्दर देखेंगे। KMnO4 आल्सो ऑक्सीडाइजेस फिनॉल टू पैराबेंजोक्विनोन, ठीक है। तो अगर पैराबेंजोक्विनोन है तो उसको भी ये मतलब बना देगा विद द हेल्प ऑफ फिनॉल। तो KMnO4 जो है वो फिनॉल को ऑक्सीडाइज करके पैराबेंजोक्विनोन बनाता है। पैराबेंजोक्विनोन का मतलब क्या होता है कि बेंजीन पर मतलब जो OH बॉन्ड लगा होता है उसको क्यूनिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो चलो हम इसको देखते हैं आगे। Exhaustive oxidation of organic molecules by KMnO4 will proceed until the formation of carboxylic acids. So exhaustive oxidation of organic molecules, तो बेसिकली ये क्या करता है KMnO4, ये पहले कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में, फिर कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो मतलब तब तक कन्वर्ट करेगा जब तक कार्बोक्सिलिक एसिड ना बन जाए। ये तब होता है जब हॉट KMnO4 लेते हैं इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो therefore alcohols will be oxidized to carbonyls, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड में बन जाएगा एल्डिहाइड कीटोन, एंड एल्डिहाइड्स विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया। नाउ एग्जांपल्स ऑफ कार्बन्स दैट आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि वो कार्बन जो ऑक्सीडाइज नहीं होने वाले हैं उसमें पहला आता है एलिफैटिक कार्बन्स। सो एलिफैटिक कार्बन्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि एलिफैटिक कार्बन्स क्या होते हैं। और जैसे एल्कीन जो है वो क्या है, वो ऑक्सीडाइज हो सकता है क्योंकि डबल बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर एलिफैटिक कार्बन्स है जैसे मान लो CH3 CH2 CH2, तो ये जो है ऑक्सीडाइज नहीं होने वाले हैं एक्सेप्ट दोज अल्फा टू एन एरोमेटिक रिंग। मतलब कि अगर जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है एरोमेटिक रिंग और यहाँ पर मेथिल ग्रुप आ जाता है तो ये ऑक्सीडाइज करा देगा, ठीक है। सो इसको छोड़ करके जितने भी अदर एलिफैटिक कार्बन्स हैं उनको ऑक्सीडाइज नहीं करने वाला है। नाउ पॉइंट 2 इज एरोमेटिक कार्बन्स। तो एरोमेटिक कार्बन्स जो है एक्सेप्ट फिनॉल को छोड़ करके बाकी और को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिनॉल को
कर सकता है किसमें, बेंजोक्विनिन में, बेंजोक्विनिन में अभी बताया था। क्यों कर सकता है वो चीज़ मैं एरोमेटिसिटी जब पढ़ाऊंगा और एरोमेटिक रिएक्शंस बताऊंगा उसमें बता दूंगा, कवर कर लूंगा। फिलहाल इसमें देखते हैं कि एरोमेटिक कार्बन्स को भी ये नहीं कर सकता है, मतलब एक एरोमेटिक अगर कार्बन है यहाँ पर तो इसको नहीं कर सकता है। सो बेंजीन के किसी कार्बन को हम ऑक्सीडाइज नहीं करा सकते हैं, ठीक है। रिंग में जो कार्बन है उसको हम ऑक्सीडाइज नहीं करा सकते हैं OH को छोड़ करके, ठीक, यानी कि फिनॉल वाला जो ग्रुप होगा, फिनॉलिक ग्रुप, उसको छोड़ करके। नाउ सी पॉइंट, कार्बन्स विदाउट अ CH बॉन्ड, कोई भी कार्बन विदाउट CH बॉन्ड एक्सेप्ट एज इन अबव, मतलब कि अगर मान लो यही बेंजीन है और यहाँ पर CH3 लगा हो तो ये जो है इस कार्बन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अभी इसको देखते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट, रिएक्शंस विद स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे कि एल्डिहाइड्स, मान लो अगर एल्डिहाइड आपके पास है तो एल्डिहाइड्स का ये किस तरीके से ऑक्सीडेशन करेगा, इसको यहाँ देखते हैं। सो एल्डिहाइड्स RCHO रेडली, मतलब कि आराम से हो जाएगा ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड को बहुत इजीली कन्वर्ट कर देता है कौन, KMnO4। तो KMnO4 लेना है और यहाँ पर CH3CnH2O रहेगा और ये बन जाएगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। नाउ अनलेस ग्रेट एफर्ट्स आर टेकन टू मेंटेन अ न्यूट्रल pH, KMnO4 ऑक्सीडेशन टेंड टू अकर अंडर बेसिक कंडीशंस, ठीक है। अगर एक बैलेंस्ड न्यूट्रल pH नहीं बन पा रहा है तो वो बेसिक कंडीशन में ही KMnO4 को हम प्रोसीड कराते हैं, तो एल्कलाइन मीडियम ले लेते हैं, ठीक है। इन फैक्ट द मोस्ट इफेक्टिव कंडीशन फॉर एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 involves tertiary butanol as solvent in a NaH2PO4 buffer। तो टर्सरी ब्यूटेनॉल भी एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है इसके लिए, ताकि उसका जो pH है वो बना रहे। ऑलराइट, सो बफर सॉल्यूशन NaH2PO4 मतलब यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसके साथ में। नाउ नेक्स्ट, अल्कोहल्स, अगर अल्कोहल है उसको भी ऑक्सीडाइज करेगा। सो इम्पोर्टेंट क्या है, देखो आपको ये रिएक्शन याद होना चाहिए, ठीक है। ये रिएक्शन जो है यानी KMnO4 डालो, CH3CnH2O सॉल्वेंट कोई आप उसके साथ है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, किसको, एल्डिहाइडिक ग्रुप को, ठीक है। यहाँ पर बेंजोल्डिहाइड है उसको ये ऑक्सीडाइज कर दिया और कन्वर्ट कर दिया किसमें, कार्बोक्सिलिक में, तो बेंजेनोइक एसिड इसको बोलते हैं। नाउ अल्कोहल अगर प्राइमरी अल्कोहल है सच एज ऑक्टेन 1 ऑल, ये है आपके पास एग्जांपल ऑक्टेन 1 ऑल, अगर इसको देखें तो ये KMnO4 ऑक्सीडाइज कर दे रहा है एफिशिएंटली बाय KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कॉपर सॉल्ट। तो यहाँ पर हम बेसिक कॉपर सॉल्ट ले रहे हैं, ठीक है, ताकि उसका जो pH है बना रहे। हाउएवर द प्रोडक्ट इज predominantly octanoic acid with only a small amount of aldehyde resulting from over oxidation, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, ये कन्वर्ट कर दे रहा है ओइक एसिड में, ठीक है। कुछ क्वांटिटी में एल्डिहाइड में मिल जाएगा लेकिन बहुत मिनिमल होगा वो, उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे और ये ओवर ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज कि ये पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज कर देता है OH को और कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड से उसके बाद ओइक एसिड में, राइट। ऑल्दो ओवर ऑक्सीडेशन इज लेस ऑफ अ प्रॉब्लम विद सेकेंडरी अल्कोहल्स। अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेके आ रहे हो तो वहां पर भी ये उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है, लेकिन KMnO4 इज स्टिल नॉट कंसीडर्ड जनरली वेल सूटेड फॉर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है। तो जनरली हम लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे कि क्यों प्रेफर नहीं करते हैं ओवर अदर रिएक्शंस। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है और दूसरे तरीके से भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और दोज विल बी वेरी इजी फॉर अस। तो वो चीज़ें हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए क्या करना है, अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि ये एल्कोहल को पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज कर देता है और कन्वर्ट कर देता है ओइक एसिड में, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, देखो सेकेंडरी को तो कर देता है आराम से, ठीक है सर, लेकिन टर्सरी की बात करोगे वहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो वहाँ पर उसको इशू आएगा। तो जिस टाइप का इशू होगा उसको हम देखेंगे। एल्कीन्स, तो एल्कीन्स को ये कर सकता है ऑक्सीडाइज, जो कि हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, जो कि एक सिन एडिशन होता है, मतलब कि ऑल का, किसका, ऑल का, तो डाइऑल बनाता है, तो ऑल का एक सिन एडिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर KMnO4 है और उसके बाद एल्कीन है। एल्कीन में MnO4 माइनस जो है, MnO4 माइनस जो निकलेगा
वो इसके साथ जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर O- रहता है, तो वो सारी चीज़ें हम मैकेनिज्म भी देख रहे हैं थोड़ी देर में। तो फिलहाल यहाँ पर H2O, ठीक है, H2O OH- जो है वो क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज मतलब हाइड्रोलिसिस करके बना देगा ये ग्लाइकॉल। तो इस तरीके से हम लोग ग्लाइकॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं विथ सिन एडिशन। सिन एडिशन होता है दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। नाउ नेक्स्ट, विद द एडिशन ऑफ हीट एंड मोर कंसंट्रेटेड KMnO4 द ग्लाइकॉल कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज क्लीविंग द CC बॉन्ड। विद एडिशन ऑफ हीट, अगर आप हीट ऐड कर दो और देखो दो तरीका होता है, या तो आप हीट और KMnO4 रखो या फिर कंसंट्रेटेड KMnO4 ले लो। अगर कंसंट्रेटेड है तो वो भी ऑक्सीडाइज करेगा बहुत बढ़िया, ग्लाइकॉल को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, ओइक एसिड में। तो यहाँ पर ये है बेंजीन। अगर कोल्ड KMnO4 ले रहे हो, ठीक है, कोल्ड KMnO4 ले रहे हो वो भी एल्कलाइन मीडियम में, तो ये कन्वर्ट करेगा इसमें ग्लाइकॉल में, यानी कि ये बन गया अल्कोहल। अगर आप KMnO4 जो है हीट ले रहे हो, ठीक है, KMnO4 हीट के साथ ले रहे हो, यानी कि मोर कंसंट्रेटेड KMnO4 ले रहे हो, तो कुछ भी मतलब ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी। तो जो KMnO4 होगा, ठीक है, विद द इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, तो ये बना देगा क्या, ये अल्कोहल को, जो ग्लाइकॉल बना था अभी, इस ग्लाइकॉल को भी फर्दर ऑक्सीडाइज करा देगा और ये बना देगा COO में, ठीक है। तो बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा और कन्वर्ट कर देगा यहाँ पर COOH एंड COOH, राइट। मोर सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिन्स विल टर्मिनेट एट कीटोन्स। मोर सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिन्स मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है, एल्कीन। तो एल्कीन अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो वो उसको कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये आपके पास एक कार्बन है जो कि डबल बॉन्ड जुड़ा है और ये दूसरा कार्बन है। तो ये देखो दूसरा कार्बन जो है, ये सेकंड नंबर, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब कि यहाँ पर एक और मेथिल ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो इसको कन्वर्ट कर देगा ये कीटोन में और दूसरे वाले को कन्वर्ट कर देगा COOH में, राइट। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डाइऑल कैन बी कैरीड आउट मोर माइल्डली बाय यूजिंग IO4 एज द ऑक्सीडेंट। अब देखो यहाँ पर जो हमने यूज किया कि KMnO4 यूज कर लो, और जो हमारे पास ये बन रहा था ग्लाइकॉल को इसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, KMnO4 ने कन्वर्ट कर, मतलब ग्लाइकॉल जो बना था उसको और ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर दिया इसमें, यानी कि ये जो ग्लाइकॉल बॉन्ड है, दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है इसको इसने तोड़ दिया, ठीक है, इसने हीट और यू कैन से कंसंट्रेटेड KMnO4 उसको ब्रेक करके कन्वर्ट कर दिया किसमें, ओइक एसिड में। तो ये काम आप IO4 से भी करा सकते हो, ठीक है, HiO4 यूज कर सकते हैं हम लोग, तो IO4 से भी करा सकते हो और वो माइल्डली करेगा, ठीक है। तो माइल्डली carried out more mildly by using IO4 as the oxidant, right? Now next, alkynes। अब alkynes का यूज, alkynes जो है उसको भी ऑक्सीडाइज करा सकते हो और ये बना देता है डाइओन्स, ठीक है। तो डाइओन्स बनाएगा। अब डाइओन्स आगे हम फर्दर और कैसे हम उसको तोड़ सकते हैं उसको हम देखेंगे अभी। सो इंस्टेड ऑफ बिस हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब कि ये कहो कि अगर जैसे मान लो CH2OH बना था और उसके बाद CH2OH बना था, ठीक है, ये ग्लाइकॉल है, तो मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो दो OH लगना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ना होकर के क्या होता है, ये बन जाता है किसमें, डाइओन्स बन जाता है। ओन्स मतलब होता है कीटोनिक ग्रुप, तो कीटोनिक ग्रुप ये हो गया कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या करो, यहाँ से पानी निकाल दो, अगर पानी निकाल दोगे तो यहाँ बन जाएगा कीटोनिक ग्रुप, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पर दो OH दे दो, इसको एक OH दे दो, इसको एक OH, फिर अगेन OH, अब पानी निकाल दो इनमें से, तो बन जाएगा डाइओन्स। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, एक बॉन्ड रहेगा, ठीक है। अंडर हार्शर कंडीशंस द डाइओन्स इज क्लिप्ड टू फॉर्म 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। और अगर मतलब और स्ट्रॉन्ग कंडीशंस लेके आ रहे हो तो ये ब्रेक हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा 2। देखो एरोमेटिक साइड चेन्स कैसे मतलब ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर आपके पास टॉल्यूइन है तो ये क्या है, टॉल्यूइन है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो एल्किल बेंजीन है, इसका नाम टॉल्यूइन होता है, CH3 लगा हुआ है ग्रुप,
तो KMnO4 इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब कि जो एलिफैटिक कार्बन है यहाँ पर CH3 जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है और बना देता है बेंजोइक एसिड में, राइट। तो ये बेंजोइक एसिड हमारे पास मिल जाएगा। सो कन्वर्जन ऑफ एल्किल बेंजीन्स टू बेंजोइक एसिड यूजिंग KMnO4 में जो हमारे पास की बॉन्ड्स फॉर्म्ड होते हैं, जो बॉन्ड फॉर्म्ड हुए हैं, बने हुए हैं, वो है CO पाई बॉन्ड, यहाँ देख सकते हो CO पाई बॉन्ड है, फिर CO बॉन्ड है और COH बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, CH बॉन्ड ब्रोक होगा, जो यहाँ पर CH बॉन्ड है ये टूटेगा, तो ये CH बॉन्ड तोड़ करके बन रहा है क्या, COH, CO और CO पाई बॉन्ड, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्जन करते हैं टोल्यूइन का बेंजोइक एसिड में, ओइक एसिड में, राइट। द पोजीशन डायरेक्टली एडजेसेंट टू एन एरोमेटिक ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइलिक पोजीशन। तो ये जो पोजीशन है CH3 जिस पोजीशन में लगा है इसको बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन, राइट, यानी कि बेंजीन के साथ लगा हुआ है। द रिएक्शन ओनली वर्क्स इफ देयर इज एटलीस्ट वन हाइड्रोजन अटैच्ड टू द कार्बन, हाउएवर if there is at least one hydrogen the oxidation proceeds all the way to the carboxylic acids। तो अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वहां पर वो उसको आगे प्रोसीड नहीं करेगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। जैसे इसमें देखो, जैसे पहला देख लो, यहाँ पर CH3 है, इसको कन्वर्ट कर दिया बेंजोइक एसिड में, यहाँ पर देखो एक CH3 है, इसको भी कन्वर्ट कर दिया बेंजोइक में, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो KMnO4 है इसको ये कन्वर्ट कर देगा बेंजोइक एसिड में, और जो बचेगा रेस्ट जो हमारे पास है उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कि जो बाई प्रोडक्ट होगा उस फॉर्म में उसको निकाल देगा। एग्जैक्टली यही चीज़ इसके साथ भी होगा, इस कार्बन को यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा बेंजोइक एसिड में। हमेशा यही करना है, यानी KMnO4 जब भी ऑक्सीडाइज करने मतलब दिया जाए किसके साथ, बेंजीन के साथ, तो उसके साथ जितने भी एलिफैटिक कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, यानी कि बेंजाइलिक कार्बन है, उसको कन्वर्ट कर दो बेंजोइक एसिड में, बाकी सबको निकाल के हटा दो, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट इज हियर यू कैन सी हियर कि यहाँ पर जो बेंजाइलिक ये कार्बन है, ठीक है, दिस कार्बन, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, तो कोई हाइड्रोजन ना होने की वजह से कोई यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ KMnO4, the oxidation of alkyl side chains to form benzoic acids was historically used in qualitative analysis to determine the positions of alkyl groups, ठीक है, in the substituted aromatic systems। तो हमेशा से क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसको यूज किया गया है, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल साइड चेन ऑफ बेंजोइक एसिड्स। तो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट रिंग्स कैन बी कन्वर्टेड टू पॉली एसिड्स विच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर pKs, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमेशा से यूज की जाती हैं। तो दिस इज द एप्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन विद KMnO4। अगर हमें मैकेनिज्म देखना है तो जो हमारे पास ये ईन है, ठीक है, तो हेक्सीन जो है वो यहाँ पर MnO4 माइनस से कैसे जुड़ता है, तो देखो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ईन का है, तो इसके साथ ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा दो बॉन्ड बना लेंगे दोनों, और यहाँ पर ये ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब OH माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा जो Mn था, ठीक है, तो इसके ऊपर अटैक करके यहाँ से OH जुड़ जाएगा, और हमारे पास ये जो है माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो चार्ज था उसको यानी कि इसने डबल बॉन्ड ने इसको पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन O माइनस बना लिया, और यहाँ पर Mn जो है OH के साथ जुड़ गया। अब देखो यहाँ पर अब भयंकर अनस्टेबिलिटी है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 O है, और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड्स हैं वो भी अवेलेबल है, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अवेलेबल है, तो रिपल्सन भी यहाँ पर बहुत अच्छी खासी है। तो रिपल्सन होने की वजह से अनस्टेबिलिटी बहुत अच्छी खासी यहाँ पर अवेलेबल है, कोई चेन नहीं बन रही है 5 मेंबर्ड, अगर देखो तो ये चेन है, तो इस वजह से यहाँ पर अनस्टेबिलिटी होने की वजह से ये ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और O माइनस यहाँ पर बनेगा, एग्जैक्टली ऐसे ही ये भी ब्रेक होगा। तो ब्रेकिंग द साइक्लिक इंटरमीडिएट, ये साइक्लिक इंटरमीडिएट है, तो अब इसको अगर ब्रेक करोगे तो बनेगा OH और O माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोटॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बनेगा O माइनस, और इसके साथ ये लगा रहेगा, लेकिन जब प्रोटॉन ट्रांसफर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये OH बन जाएगा, और ये भी अपने आप को तोड़ करके निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी आ गई, तो ये हो गया O माइनस।
अब H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन है, ओके। तो हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन जो है वो रिएक्शन कर लेगा O माइनस के साथ, उसको H दे देगा, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास ग्लाइकॉल। तो ये मिल गया हमें ग्लाइकॉल। देखो अभी इस चीज़ को और भी डिटेल में मतलब हम लोग इसको समझ सकते हैं सारी चीज़ें, बट राइट नाउ इस सेशन में हम लोग केवल रिएक्शंस पढ़ेंगे, जो अभी मतलब डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। इस सेशन में हम केवल और केवल रिएक्शंस मतलब कंटिन्यूअसली सारे रिएक्शंस हम पढ़ेंगे और उसको रिवाइज करते चले जाएंगे, राइट। सो यहाँ पर अगर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू टेक लॉट्स ऑफ टाइम, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू इन दीज लेक्चर्स। हाँ, जो इनके मैकेनिज्म हैं और जो इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि जीओसी पार्ट है, उसको मैं छोटे छोटे वीडियोस लाइक 10 मिनट्स 20 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स व्हाटएवर, जो भी टाइम टेकन होगा पर्टिकुलर उस टॉपिक के लिए, जिसमें मैकेनिज्म जो है हम सीखेंगे, एक्सप्लेन करूँगा मैं उसको सारा डिटेल में सब कुछ। तो वो छोटी छोटी क्लिप्स जो है उसके अलावा पढ़ती रहेगी, जो लर्न डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद शिवम है, उस सीरीज़ के अलावा, इस सीरीज़ के अलावा जो एक्स्ट्रा वीडियोस हैं जो आपको एक्सप्लेन करेंगे मैकेनिज्म कैसे हो रहा है और सारी चीज़ें, जीओसी पार्ट, वो सारी चीज़ें जो है उसमें मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, राइट। उनको आपको देखते चले जाना है। और इसमें जो अभी मैं बता रहा हूँ, इनको आपको नोट्स लिखते चले जाना है, आपको नोट बनाना है और उसमें लिखना है, डेली रिवीजन करना है। जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसको प्रैक्टिस कर लो, अदरवाइज आपके पास कोई अगर बुक है या पहले से आपने कोई कुछ प्रेफर किया है तो उसको आप प्रैक्टिसाइज कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास रिएक्शंस है। नाउ नेक्स्ट, by passing a mixture of ethene and oxygen under pressure into an aqueous solution of PD and CuCl2 at 50 डिग्री सेल्सियस, the product is acetaldehyde, ठीक है। अगर एथीन के साथ PdCl2 H2O एट 50 डिग्री सेल्सियस यूज करें तो ये एसिटाल्डिहाइड बनाता है, यानी कि ये भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। और PD2HCl एज अ बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो रिएक्शन कैसे होता है, PD जो है CuCl2 के साथ रिएक्शन करके PdCl2 बनाता है, Cu2Cl2 बनाता है, ये इनऑर्गेनिक पार्ट है। CuCl2 प्लस 2HCl और हाफ O2, यानी कि अगर बात करें तो ये नेसेंट ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है। तो नेसेंट ऑक्सीजन मिल करके बना देगा CuCl2 ट्वाइस एंड H2O, ठीक है। यहाँ से H2O में मिल जाएगा। तो उसके बाद फर्दर जो हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा इसका, वो हमें मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, ठीक है, जो कि एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। विथ प्रोपीन एस्टोन इज फॉर्म्ड। देखो यहाँ पर जब इथीन था तो एसिटाल्डिहाइड बना था, लेकिन जब प्रोपीन है तो वहाँ पर एस्टोन बनेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ये मिडिल कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, उसको ये रिप्लेस करेगा और C डबल बॉन्ड कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो मतलब पार्शियल है, ऐसा नहीं कर सकते, मतलब बेसिकली डबल बॉन्ड तो टूट ही रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि दोनों को OH नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर PdCl2 H2O कन्वर्ट कर दे रहा है एसीटोन में, राइट। सो दिस इज अ स्पेसिफिक रिएक्शन फॉर द एल्कीन। तो क्यूप्रिक क्लोराइड लेना है और PD लेना है, प्रोडक्ट जो होगा वो एसिटाल्डिहाइड होगा इथीन के लिए, प्रोपीन के लिए होगा एसीटोन। इसी तरीके से अगर मान लो आपके पास सेलेनियम डाइऑक्साइड है, तो सेलेनियम डाइऑक्साइड भी क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है, लेकिन एलाइलिक पोजीशन पर करता है। सो ये आराम से एलाइलिक पोजीशन पर जो है वो OH लगा देगा, तो बन जाएगा हमारे पास ब्यूट 3 into all ऑफ ब्यूट 1 तो ये डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो एलाइलिक पोजीशन पर SeO2, जो कि ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में बता दिया था रिएक्शन, सो यू हैव टू रिवाइज दिस। पेंटीन टू इन में जो है ये एलाइलिक पोजीशन पर वही काम करेगा SeO2 क्या करता है, एलाइलिक पोजीशन पर OH लगा देता है। बट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एल्कीन्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू अल्फा डाइकेटोन्स। तो अगर आपके पास मान लो इस टाइप का एल्कीन है, मतलब कि R' CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R डबल डैश, ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक ही गैस है, तो ये कीटोन में यानी कि डाई कीटोन में चेंज कर देगा। जबकि अगर आपके पास कुछ इस टाइप में, यानी कि जो उसके साथ एलाइलिक पोजीशन पर कार्बन्स अवेलेबल है जिनके पास H है, राइट, तो वो उसको कन्वर्ट करता है एलिल पोजीशन पर ऑल लगा देता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर देख लो, यहाँ पर R' है तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ दिखा नहीं गया है, लेकिन अगर इस टाइप का है तो वहाँ पर डाई कीटोन बन जाएगा। नाउ हाइड्रोक्सिलेशन यूजिंग परऑक्सी एसिड्स।
तो परऑक्सी एसिड्स अगर यूज कर रहे हो, जैसे कि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आई थिंक बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन कैसे ऐड करते हैं, तो एग्जैक्टली ये वही रिएक्शन है कि परऑक्सी एसिड्स, ठीक है, वो आप अगर यूज कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 तो एंटी एडिशन होगा और यहाँ पर ट्रांस और रेसमिक आपके पास कंपाउंड बनेगा जो कि इस तरीके से OH यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो ये बनता है ट्रांसपोजिशन में कंपाउंड प्रोडक्ट जो कि एक एंटी एडिशन का प्रोडक्ट है, राइट। तो परऑक्सी एसिड अगर डाल रहे हो तो एंटी एडिशन होना है, याद रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, परऑक्सी एसिड में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, राइट। सो नाउ नेक्स्ट, if benzoic acid C6H5CO3H or peroxyacetic acid CH3CO3H is used, then firstly glycols are formed and finally yields oxiranes यानी epoxide। यानी कि अगर पहले जो है क्या करो, परऑक्सी एसिड यूज कर लो, बन गया किसमें, डाइऑल में बन गया, कन्वर्ट हो गया, जो कि एंटी एडिशन एग्जाम्पल है। उसके बाद फिर यहाँ पर इसको फर्दर अगर आप मतलब देखोगे तो ये एपॉक्साइड बना देगा, मतलब यहाँ से पानी निकाल देगा और एपॉक्साइड बना देगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। सो परऑक्सी फॉर्मिक एसिड फॉर्म्स ओनली ग्लाइकॉल, इट इज स्ट्रॉन्ग टू डिकम्पोज एपॉक्सिलिंग, ठीक है। तो आगे हम साइक्लोहेक्सीन की बात करते हैं। साइक्लोहेक्सीन की अगर बात करें तो पहला होता है एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 कोल्ड सिन एडिशन होगा, जहां पर सिस मीसो बनेगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। और एंटी एडिशन होगा जब यहाँ पर हम लोग लेंगे परऑक्सी एसिड्स, तो बनाएगा ये क्या, रेसमिक मिक्सचर, जो कि इसके साथ एनेंशियोमर भी रहेगा। तो परऑक्सी लेते हैं तो परऑक्सी एसिड लेते हो बेंजीन के एल्कीन के साथ, तो क्या बनता है, एंटी एडिशन होता है, ठीक है, OH का। और अगर एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 कोल्ड में ले रहे हो तो वो बन जाता है सिन एडिशन के थ्रू, ठीक है, OH मीसो कंपाउंड बनता है। अब जैसे ये है तो यहाँ पर C6H5CO3H है, यानी कि परऑक्सी एसिड यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर किसको चूज करेगा, डबल बॉन्ड ये भी है और डबल बॉन्ड ये भी है। आपको पता है कि एपॉक्साइड बनना है, ठीक है, ये देखो एपॉक्साइड आपको बनना है, ऑक्सीरेन जिसको बोलते हैं, ये बनना है। बट किसको चूज करेगा इस, जब भी हम परऑक्सी एसिड्स की बात करेंगे, परऑक्सी एसिड्स अगर एल्कीन के साथ हैं तो वो ऐसे एल्कीन को चूज करेगा जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो। तो यहाँ पर बन जाएगा MECO एंड C, राइट। तो यहाँ पर Me बन जाएगा और यहाँ पर Me, और इसके बाद CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH एंड CH2, राइट। तो यहाँ पर जिस तरीके से एपॉक्साइड बना हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर भी होगा। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन होगा। पूछा जा सकता है कि बताओ कैसा एडिशन है, सिन है कि ट्रांस है या फिर एंटी है, तो आपको बताना है कि ये सिन है, क्योंकि यहाँ पर Me जो होगा वो एक ही साइड में लगा होगा और O जो होगा दूसरे साइड में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कम्पशन। तो कम्पशन हम कैसे करा सकते हैं एल्कीन का, तो एल्कीन का कम्पशन जो है वो इस रिएक्शन के इस ये रिएक्शन जो है, ठीक है, जो यहाँ पर स्टैंडर्ड देख रहे हो जनरल इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बर्न होता है। मतलब कि 3n/2 O2 रहेगा, ठीक है, और NCO2 बनेगा, NH2O बनेगा, हीट बनेगा। तो जैसे C2H4 है, एल्कीन है, इसको बर्न करा रहे हो तो 2CO2 और 2H2O हीट बन जाएगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, आपको मेमोराइज करना होता है इसको बस, और कुछ नहीं।